खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। जंगल में छिपा कर रखे गए गोला बारूद की बड़ी खेप को बरामद किया गया है। देखिए आप पूरी खबर। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। सुकमा में अब नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान नक्सलियों पर बड़ी चोट की है। नक्सलियों के गढ़ में घुसकर ये कार्रवाई की गई। जंगल में छिपा कर रखी गई गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद हुई है। नक्सल फोर्स ने इन हथियारों को 2 अलग-अलग ठिकानों पर किसी बड़ी वारदात के लिए छिपा कर रखा हुआ था, मगर डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त कार्रवाई ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बरामद किए गए विस्फोटक में बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, बीजीएल राइफल, बीजीएल सेल, जिलेटिन की छड़, डेटोनेटर और बड़ी संख्या में खतरनाक विस्फोटक शामिल है। तो अभियान के दौरान एक जनरेटर सेट, प्रिंटर और माओवादियों की वर्दी भी जब्त की गई है। गुप्त सूचना मिलने पर जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों ने पूरे जंगल को घेर लिया और फिर सर्च अभियान चलाया। नक्सलियों को एक्शन की भनक लग चुकी थी। ऐसे में नक्सली वक्त रहते इलाके से निकल गए, मगर उनका बारूदी जखीरा सुरक्षा बलों ने जब्त कर लिया। इन हथियारों को किसी बड़ी वारदात के लिए छिपा कर रखा गया था। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सभी विकल्प खुले हैं। तो सीएम हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनका परिवार और पार्टी तोड़ रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन नई राह तलाशने को मजबूर हैं। चंपाई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपाई ने कहा कि उनका सीएम रहते अपमान किया गया, ऐसे में अब जेएमएम में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री रहते मेरा अपमान हुआ, मेरे कार्यक्रम स्थगित करवा दिए गए, आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। 2 दिन तक बैठकर आत्म मंथन करता रहा। 4 दशकों में पहली बार मैं अंदर से टूट गया। विधानसभा चुनाव तक सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लिखा कि एनडीए में आपका स्वागत है। चंपाई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। चंपाई सोरेन के पाला बदलने की अटकलों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जेएमएम विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। और चंपाई सोरेन के जेएमएम छोड़ने की चर्चा को झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने अफवाह बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का मकसद हेमंत सोरेन सरकार को गिराना है। देखिए, हम लोग तो जानते हैं कि चंपाई सोरेन जी माननीय मंत्री बहुत ही पार्टी के समर्पित और सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के पद पर रहे हैं और अभी भी हैं। और उनको पार्टी ने और गठबंधन ने काफ़ी सम्मान देने का काम किया है। वे दिल्ली आए हैं अपने निजी दौरे पर बेटी से मिलने के लिए, जैसा उन्होंने अपने बयान में कहा है। इसलिए ये सब अटकलें फैलाई जा रही हैं इन अफवाहों से, और ज़्यादा मीडिया के लोग ही इस तरह का अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे एक अजब सी स्थिति पैदा हो रही है। और ये सारा खेल जो है भाजपा का है। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से वहाँ की लोकप्रिय सरकार माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है, काम कर रही है। इससे ये भाजपा बौखला गई है और कुछ न कुछ समय समय पर षड्यंत्र रचते रहती है। और अब खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई। जेजेपी में मची भगदड़ के बीच दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इससे चुनावी तैयारियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। चुनावी मौसम में दुष्यंत चौटाला की पार्टी से 5 विधायक पाला बदल चुके हैं। देखिए पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। चुनाव बिगुल बजते ही हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। इस बीच जेजेपी में हुई टूट पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरी तैयारी है। 90 की 90 सीटों पर हल्का बॉडीज बन चुकी है और अच्छा काम सभी कार्यकर्ता मिलकर आगामी 42 दिन में करेंगे। और आगामी 42 दिन आगामी 5 साल का हरियाणा का भविष्य सुनहरा लिखने का काम। इससे पहले 3 दिनों में 10 में से 5 विधायकों ने जेजेपी का साथ छोड़ दिया। एमएलए देवेंद्र बबली, अनूप धानक, ईश्वर सिंह, रामकरण काला के बाद अब विधायक जोगीराम सिहाग ने भी पाला बदल लिया है। हरियाणा विधानसभा में जेजेपी के 10 विधायक हैं,
जिनमें से 5 पार्टी से अलग हो चुके हैं और अभी 2 से 3 और विधायकों को पार्टी से अलग होने के संकेत मिल रहे हैं। हरियाणा में इस बार मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। तो अभय चौटाला की अगुवाई में एनएलडी और बीएसपी गठबंधन भी मुकाबले में आने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे।